मैं एसएसटी कर रही हूँ जैसे कि मैंने बताया, एंड टोटल इसके 36 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से आधे तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ 6-7 तो एमसीक्यूज ही हैं एंड बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। एंड आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े हैं भाई साहब, 7 8 पॉइंट्स वाले भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मेरे को कंप्लीट करने हैं आज ही सारे। एंड अभी मैं 15th या 16th ही क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि मैंने बड़े दिनों बाद नोटबुक देखी है एसएसटी की काम करने के लिए, बहुत दिनों बाद मैंने निकाली काम करने के लिए, क्योंकि यूजुअली सिर्फ लर्निंग वर्क के लिए निकालती हूँ मैं नोटबुक्स अपनी। एंड ये काम भी आया पड़ा था तो मैंने ये भी कर लिया अभी। एंड ये भी पूरा नहीं हुआ, पूरा हो ही नहीं पाया, सिर्फ 10 क्वेश्चंस करे मैंने आज। एंड बाकी के आई विल डू लेटर या टुमारो, क्योंकि मेरे को पढ़ना भी है, बिकॉज मेरे टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हैं इसलिए तो मेरे को उनके लिए भी पढ़ना है। So before going further into the vlog, let me tell you about the sample papers which I am using right now. So I am using physics wala's sample papers, 15 sample question papers of CBSE. It has CBSE 2023 का salt paper, sample papers and additional practice papers as well released by CBSE and detailed solutions as well. इसमें आपको CBSE के पास्ट 5 years के पेपर्स के चैप्टर वाइज वेटेज एंड ट्रेंड टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। एंड आपको उसके साथ इस बुक में आपको चीट शीट्स मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, अलॉन्ग विद CBSE के सॉल्ट पेपर्स सच एज पिछले साल का जो बोर्ड का पेपर था वो, एंड द एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स इशूड बाय CBSE एंड द एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स। आपको इसमें हर चैप्टर की प्रिसाइज नोट्स एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट आपको एक QR कोड भी मिलेगा जिसको आप स्कैन करके फटाफट से एक 1 शॉट वीडियो भी देख सकते हो पूरी रिवीजन के लिए। एंड मोस्टली सारे चैप्टर्स आर समड अप इन 1 पेज in the form of a mind map or a cheat sheet, which is very helpful while revising before the exam. एंड ये आपको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए भी मिल जाएगा। सॉल्ट सैम्पल पेपर ऑफ 2023 इज विद टॉपर्स आंसर्स, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है एंड कैसे आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, ताकि आप बोर्ड्स में मिस्टेक्स ना करो एंड सबसे अच्छे वाले आंसर्स लिख के आओ, ताकि आपके मार्क्स कहीं भी ना कटें। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बुक कि सीधा आंसर शीट से आपको दे रखी हैं देखने के लिए। एंड इस बुक में आपको 13 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे ऑफ ईच डिफ़िकल्टी लेवल, ईजी, मीडियम एंड हार्ड, अलॉन्ग विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद प्रिसाइज आंसर्स एंड मार्किंग स्कीम एज वेल। एंड आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है एंड क्या करना है बिल्कुल सही आंसर लिखने के लिए। तो ये सैम्पल पेपर सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, सच एज साइंस, SST, हिंदी, मैथ्स एंड इंग्लिश। Why are you? So you can buy these sample papers from the link in my description box, and मैं इनका लिंक कमेंट में भी पिन कर दूँगी। So after doing SST work, I came to study physics. Physics में I am doing ह्यूमन आई के जो लेक्चर्स थे मेरे, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा था उड़ान 2.0 का बैच, तो मेरे वो एक आध रह गया था, तो मेरे को वो कंप्लीट करना है, तो मैं वही कंप्लीट कर रही हूँ अभी। एंड मैं उसके नोट्स भी बना रही हूँ साइड बाय साइड एंड प्रॉपर डायग्राम्स भी बना रही हूँ जैसे एग्जाम में बनाने हैं, ताकि रिवीजन के टाइम मेरे को पता चल जाए कैसे डायग्राम्स बनाने हैं। एंड ऑल्सो प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो मेरी एक तरीके से रिविजन नहीं हो रही है सारे चैप्टर्स की जो मैंने नहीं करे थे ड्यू टू सम रीज़न कि मैंने लेट ज्वाइन करा था, तो वो मैं अब कर रही हूँ। एंड वो मेरे सारे रिवाइज़ हो रहे हैं, चैप्टर जो ऑलरेडी हो रखे हैं कंप्लीट, तो मैं बस रिवाइज़ ही कर रही हूँ एंड साथ साथ नोट्स भी बना ही ले रही हूँ, कि उनसे क्या होगा ना, नोट्स बनाने से एंड खुद से नोट्स लिखने से ना हाथ के हाथ याद भी होता रहता है क्या तुम लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। एंड अगर तुम उसको रिवाइज़ भी करते रहोगे ना तो अच्छे से तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएंगे, सारे चैप्टर्स अच्छे से बैठ जाएंगे, तो लास्ट के टाइम में, एग्ज़ाम्स के टाइम या प्री बोर्ड्स के टाइम में पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ।
ऑल्सो साइंस के किसी भी चैप्टर के लिए, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, चैप्टर रीड करते ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिया करो। उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको क्या समझ में आया है एंड क्या नहीं समझ में आया है। तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है एंड आपको कौन से टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो जब आपने एनसीईआरटी एक बार कर ली तो एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ आप सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक करके चले जाओ एंड एनसीईआरटी रिवाइज करके चले जाओगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।